जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और आज जमुई लोकसभा प्रत्याशी अरुण भारती को लेकर के चिराग पासवान जमुई पहुंचे थे। आज जमुई द्वारिका विवाह भवन में उनका कार्यक्रम था और जमुई के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, नए प्रत्याशी हैं, अरुण भारती जी हैं, चिराग पासवान के जीजा जी हैं और चिराग पासवान इस बार जमुई को छोड़ दिए हैं और अपने जीजा जी को जमुई लेकर के आए हैं। तो आज यहाँ कार्यक्रम था, उसको लेकर के यहाँ पे हिंदू शेरनी खुशबू पांडे है, आइए इनसे बात करते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के बात करेंगे। नया चेहरा है अरुण भारती जी, उनको लेकर के क्या कहते हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो खुशबू पांडे के मन में क्या चल रहा है जमुई को लेकर के, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया है। जमुई लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी लोग के मन में दुविधा था कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो चेहरा भी आप सामने आ गया है, अरुण भारती जी हैं, चिराग पासवान के जीजा जी हैं। तो लोकसभा चुनाव जमुई से अरुण भारती जी लड़ेंगे, ये क्लियर हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि कहते हैं ना, पिताजी के विरासत को या उनकी दी हुई भेंट को किसी ना किसी को संभालना है। तो चिराग जी उनके दी हुई भेंट को संभाल रहे हैं, वो हाजीपुर से लड़ेंगे। उनके जीजा जी हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं अरुण भारती जी को लेके कि वो बाहरी चेहरा है, उनको नहीं आने देना चाहिए था, या ऐसे बहुत सारी अफवाहें। लेकिन मैं उनको खुद पहली बार यहाँ के सुनी हूँ, स्पेशली मैं उन्हें सुनने के लिए आई हूँ कि क्या मंशा है। कहते हैं ना, बातों से पता लगता है कि इंसान कितना कार्य करेगा। तो जो भरोसा आज तक हमने चिराग पासवान जी पर दिखाया, और ये भरोसा चिराग पासवान जी ने अगर अपने जीजा जी के ऊपर दिखाया है और वो इस चीज को मानते हैं कि नहीं आने चाहिए, ये उनका जगह ले पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है समर्थन करना चाहिए। कुछ दिनों की बात है, ऐसी बात नहीं है कि अगर ये खराब काम करते हैं तो हम लोग इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। क्या लगता है कि जमुई को जिस तरह से चिराग पासवान संभाल रहे थे उस तरह संभाल पाएंगे? अब देखिए, ये तो आने वाले कार्यकाल में ही पता चलेगा, लेकिन हम बात भरोसे की कर सकते हैं कि जो भरोसा हमारा चिराग पासवान पे था, और वही भरोसा वो अपना संपूर्ण भरोसा दे रहे हैं अपने जीजा जी के ऊपर कि जिस तरह मैं बेटा बनके, भाई बनके, पुत्र बनके जिस तरह आप लोगों की सेवा कर रहा था, जमुई में हमेशा आना जाना कर रहा था, उसी प्रकार मेरे जीजा जी भी करेंगे। तो अब देखते हैं किस प्रकार ये हमारा समर्थन करते हैं। जाहिर सी बात है, एक कहते हैं ना कि प्रेम और ये एक लगाव जुड़ना, तो वो चिराग जी के साथ हमेशा से रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भरोसा, ये प्रेम, और जिस तरह कार्य चिराग जी ने करा है, उसी तरह का कार्य उनके जीजा जी भी, अरुण भारती जी भी करें। लोकसभा चुनाव जब चिराग पासवान पहली बार जीत के यहाँ से गए थे, तो उन्होंने एक वादा किया था कि मैं युवा बन के आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाना चाहूंगा। हाँ। तो क्या लगता है चिराग पासवान युवा में ही चले गए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, आप ये बात माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अरुण भारती जी को भी पहचान रहे हैं तो उसका कारण चिराग पासवान जी ही है। तो उनके चेहरे की वजह से हम जान रहे हैं कि हाँ, चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं अरुण भारती जी। तो ये नहीं कहना सही रहेगा कि वो जा रहे हैं। अगर हम ये मान रहे हैं कि वो जा रहे हैं, मतलब सीट छोड़ने का मतलब ये नहीं है, वो जिम्मेदारी बस अलग कर रहे हैं कि हाँ, हम जिम्मेदारी कहीं और की संभाल रहे हैं और यहाँ की जिम्मेदारी हम किसी और को दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको भूल जाएंगे। जिस तरह आज हमने चिराग पासवान जी का यहाँ स्वागत किया है, कल जब वो सांसद यहाँ के ना रहने के बाद भी आएंगे तो यही स्वागत उनको दोबारा किया जाएगा, क्योंकि 10 साल में उन्होंने उस तरह का कार्य किया है जमुई में। जिस तरह एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा जताया है अरुण भारती जी के ऊपर, क्या जमुई के जनता जताना चाह पाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से मत बहुत कीमती होता है, आपका एक मत बहुत कीमती होता है। तो मत आप वहां दे जहां आपका मन करे, और आपसी रंजिश हो कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद हो उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। हमारा भरोसा अरुण भारती जी के साथ हुआ है। आज जब मैं उनकी कुछ बातों को मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो भरोसा हमने चिराग पासवान जी पर करा वो इन पर कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जमुई की जनता को भी एक मौका उनको देना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। अब की बार 400 पार के नारा लेकर के मोदी जी ने जो नारा दिया है, सब लोग लेकर के चल रहे हैं, क्या लगता है पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमें एक ही चाहिए, कहते हैं ना ए और बी ऑप्शन चुनिए, तो हम ए और बी ऑप्शन नहीं चुनेंगे, हम ए ही ऑप्शन चुनेंगे। और कहीं ना कहीं ये देख के लग रहा है कि अब की बार 400 बार हमारा समर्थन है। लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा? अरुण भारती जी को लेकर के
काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि किस तरह से आप देख पाएंगे कि नहीं। देखिए एक चीज जरूर आपको बता दें कि विपक्षी का कार्य होता है कि आप कभी भी, चाहे आप समर्थन करें, कोई आप अच्छा कार्य करें, कोई आप बुरा कार्य करें, कुछ भी करें, तो विपक्षी का एक ही कार्य होता है, आप उनके अगेंस्ट बोलें, आप उनके अगेंस्ट जाएं। तो विपक्षी बहुत सारी अफवाहें भी फैला रहे हैं कि वो बाहरी हैं, वो नहीं कर पाएंगे, वो नए हैं, वो यहाँ के मेहमान हैं, यहाँ के बहनोई, ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे यही लगता है, मैं बार बार यही कहूंगी कि अगर चिराग पासवान जी ने अपने जीजा जी के ऊपर वो भरोसा दिखाया है, तो वो भरोसा जमुई की जनता भी दिखाएगी और बढ़ चढ़ के जमुई की जनता मतों में हिस्सा लेगी और मतदान करेगी और सही चुनाव करेगी। अंत में जमुई लोकसभा, तमाम लोकसभा के जितने वोटर है, क्या कहना चाहिए? बस सभी वोटर्स को यही कहना है कि कृपया करके, सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि जात पात को किनारे रख के केवल उसे वोट करें जो आपके जमुई के हित में कार्य करे, आपके जिले के हित में कार्य करे, आपके राज्य के हित में, आपके देश के हित में सोचे, आपके जिले में विद्यालय बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए और जिला का डेवलपमेंट के लिए सोचे। आप ये सब चीज परखें, जाने समझे, उसके बाद अपना मत दें। एक भी मत आपका बहुत कीमती है, जात को देखकर वोट ना दें, यही गुजारिश है। सही इंसान को वोट दें जो आपके जमुई जिला के लिए सही कार्य करे। तो ये थे हमारे साथ खुशबू पांडे, जो हिंदू सैनिक के नाम से प्रसिद्ध है। जमुई लोकसभा सीट भी अब क्लियर हो चुका है। यहाँ से अरुण भारती जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा 2024 का, जो चिराग पासवान के जीजा हैं। आप देख रहे थे वो डेली न्यूज, मनोहर प्रताप के साथ। जय हिंद।